बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। कानून व्यवस्था हो रही पूरी तरह फेल, प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर का आरोप। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। भाजपा की ओर से शुक्रवार को गंगापुर सिटी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। चोरी, लूट, नकबजनी, हत्या की घटनाएं पिछले 5 वर्षों में अधिक हुई हैं। उन्होंने विधायक पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सड़कों की दुर्दशा, पेयजल समस्या को लेकर कहा, जो भी सड़कें बनी हैं भेदभाव के आधार पर बनी हैं। साथ ही कहा कि विधायक आजकल पत्थर बहुत लगा रहे हैं, भले ही कार्य पूर्ण हुआ हो या नहीं। पूर्व विधायक ने कहा कि आप जानते हैं कि हम बहुत जल्द लोकतंत्र के महापर्व इलेक्शन की ओर जा रहे हैं। ऐसे में गंगापुर के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, गंगापुर में जो कानून व्यवस्था जर्जर हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गंगापुर में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता बेहाल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। चोरी, लूट, नकबजनी और हत्या की घटनाएं पिछले 5 साल में सर्वाधिक हुई है। इसको आप रिकॉर्ड कर लें कि आज़ादी के 70 साल में, जिसमें चूँकि राजस्थान का गठन 2 साल बाद हुआ था, तो इस आज़ादी के बाद में सर्वाधिक अपराध, चोरियां गंगापुर में इस पिछले 5 साल में हुई है। ये गंगापुर के लिए शर्म की बात है और इसके लिए पूर्णतः कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। अभी कल परसों जिस प्रकार की चोरियां हुई है, भरे बाजार में भारत मिल कटला जो बिल्कुल हार्ट है, उसमें चोरी होना, मैसे आई उसमें चोरी होना और लगातार जो घटनाएं हो रही है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि गंगापुर में एसपी बैठते हैं, कलेक्टर बैठ रहा है, एडिशनल एसपी, 3 थाने होने के बावजूद ना कोई पेट्रोलिंग है। पुराने ज़माने में जो खुफिया उनका जो तंत्र होता था, जासूसी तंत्र होता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे में गंगापुर की जनता को किसके पास जाए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कल जो चोरियां हुई है, पिछले दिनों जो चोरियां हुई, एक चोरी का तो उत्तर प्रदेश की पुलिस फ़ोन करती है कि गंगापुर में ये चोरी हुई है। गंगापुर का उदय मोड़ थाना पूछता है कि कौन सी चोरी हुई है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। इसलिए इसी के साथ साथ में गंगापुर में जिस प्रकार से आजकल हमारे विधायक महोदय बड़े बड़े उद्घाटन और पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, सड़कें जाति धर्म के नाम पे बनाने का काम, गंगापुर में भेदभाव का पहली बार काम हो रहा है। वोट के लिए वो धर्म का चोला भी पहनते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि गंगापुर में निम्नतम राजनीति का जो स्तर गिरा है, वो शायद पहली बार गिरा है। भाषा का स्तर गिर गया, कर्म के आधार पर जिस प्रकार काम होना चाहिए, वो सारा का सारा स्तर गंगापुर में गिरा है। इसी के साथ साथ में आज LNT का काम से जो पूरा शहर खुदा पड़ा है, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। 5 साल में विधायक महोदय ने एक बार भी LNT के काम को चेक नहीं किया, उसका कहीं पानी से लेवल चेक नहीं कराया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक विधायक 5 साल में उसका लेवल चेक नहीं कराता, उसके बारे में जानकारी नहीं करता। पूरा शहर, पूरा नशिया कॉलोनी, पूरा एरिया एक तरीके से भेदभाव के आधार पर उसको आज भी वैसा का वैसा पटक रखा है। गंगापुर की नगर परिषद को न पिछले कार्यकाल में न इसलिए कार्यकाल में अपने विधायक कोटे से विधायक जी ने 1 रुपया नहीं दिया। शायद ये पहला विधायक होगा राजस्थान में जो इस प्रकार का भेद अपनी नगर पालिका और अपने शहर के साथ में कर रहा है। ये मैं समझता हूँ निम्नतम राजनीति का एक उदाहरण है। साथियों, इसी के साथ साथ में जब वो चुनाव जीते थे तो बहुत डींग मारी थी कि गंगापुर में हम चंबल का पानी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमारी जो टंकियां उनका भी आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। आज वो सारी टंकी सूखी पड़ी। चंबल के पानी के लिए राजस्थान की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। गंगापुर की जनता पीने के पानी के लिए त्राहीमाम है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने 4623 करोड़ रुपया जो करौली सवाई माधोपुर को दिया है, एकमात्र वो राशि है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में चंबल के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके।
लेकिन इनकी महाशय की तरफ से कोई किस प्रकार का काम नहीं हुआ। शायद ये पहला मौका है। इसी के साथ साथ में कुशाल लेक प्रोजेक्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बारे में पूरे 4 साल तक गाली देते रहे। उस प्रोजेक्ट को बेबुनियाद और मतलब जो है गैर जरूरी बताते रहे। आज उनको कुशाल लेक का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और आनन फानन में उसका उद्घाटन भी कर दिया, क्योंकि उनके चहेते उसके अंदर सब ठेकेदार हैं। नगर परिषद को हैंडओवर नहीं हुआ, नगर परिषद के सभापति का उसमें कहीं कोई नोट शीट पे कुछ वो नहीं है, और हैंडओवर नहीं होने का मतलब है कि एक तरीके से सीधा भ्रष्टाचार है। आपने उस भ्रष्टाचार को दबा दिया, उद्घाटन कर दिया, हैंडओवर अपना आप अधिकारियों ने मान लिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? 3rd फेज के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसका पैसा लैप्स हो गया और आज आप उसका उद्घाटन किस मुंह से कर रहे हो? जरा भी थोड़ी बहुत तो गैरत होनी चाहिए राजनीति में, स्तर होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये भी रेलवे का महाशय बहुत बबटर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शायद राजस्थान का पहला विधायक हो जिसने ये काम किया हो। माननीय विधायक जी, हम विधायिका में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की परिपाटी को समझते हैं। राजस्थान की सरकार ने जल जीवन मिशन का 20,000 करोड़ रुपया अपने मद पे खर्च कर लिया। सीधा भ्रष्टाचार है। उसी तरीके से आप जो कह रहे हो कि रेल पुल के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो पैसा मुख्यमंत्री की घोषणा में जिस मद से जमा हुआ वो सेंटर के हेड से पैसा जमा हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट को जिस सेंटर हेड से पैसा जब मिला, उस हेड को बदल करके उसी में से पैसा जमा करा दिया। अगर आप इस पर चैलेंज करना चाहते हो तो पैसे का हेड और कोड, किसी भी वित्तीय हेड से जब पैसा निकलता है तो उसका कोड होता है। आप कोड जारी कर दो, पता लग जाएगा कौन से कोड से पैसा जारी हुआ है। क्यों जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो? क्यों अफलातून बन रहे हो? कोई आसमान में नहीं पहुँचे। गंगापुर के अंदर जो हालात है उन हालात को समझने का काम करें। इसी के साथ साथ में गंगापुर में चूँकि चुनाव आ रहे हैं तो 13 बूथ बिना किसी कारण के, कहीं रेवेन्यू विलेज नहीं है, कहीं जानबूझ के बीजेपी के वोटों को तोड़ने के लिए बूथ को 2 टुकड़े कर दिए, कहीं जाति धर्म के आधार पर बूथ बना दिए। 13 बूथ और हजारों वोटर ऐसे हैं जो बिना आईडी के जोड़ दिए गए। हमने उचित माध्यम से इसकी शिकायत की है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी हो वो बचेगा नहीं इससे, क्योंकि इसकी हम जांच कराएंगे। और एसडीएम जो उपचुनाव निर्वाचन अधिकारी है उनसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी गरेबान में झांक करके इस मामले में सही कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग किसी को बख्शने वाला नहीं है। नैतिक रूप से गंगापुर के एसडीएम को गंगापुर में एसडीएम लगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इस जिले के निवासी हैं। मैं चाहूँगा कि सम्मानपूर्वक तरीके से, हमने उनकी कोई शिकायत नहीं की है, वो अपने आप यहाँ से हटने का काम करें, अधिकारियों को बता दे। अगर वो यहाँ से नहीं हटते हैं तो हम इसकी भी शिकायत करेंगे और उनके माध्यम से जितने भी काम चुनाव आयोग में उन्होंने बदलाव किए उन सब की भी जांच कराएंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कितने ही हथकंडे अपना ले, राजस्थान में और गंगापुर में कमल खिलेगा, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। आप सबके माध्यम से मुझे इतना ही कहना था कि गंगापुर में सुचिता की राजनीति रहे, गंगापुर के विधायक ज़मीन पे पैर टेके और गंगापुर के अंदर गंगापुर के लोगों को ये महसूस हो कि उनका स्वाभिमान सम्मान जो गया है उसको लाने वाले कोई लोग हैं। और उनको, जनता को हम विश्वास भी दिलाते हैं कि गंगापुर के मान सम्मान के लिए हर हद तक लड़ने का काम करेंगे और सम्मान की बहाली करेंगे। मुझे यही कहना है।